अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौत क्या है? अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लुन नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हर शख्स, मर्द या औरत की उम्र मुकर्रर है, न उससे घट सकती है और न बढ़ सकती है। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा होता है तो हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहान तक नजर जाती है, फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मोमिन के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और बासानी रूह निकल जाती है, जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। और अगर मरने वाला नाफरमान या काफिर होता है तो अजाब के फरिश्ते नजर आते हैं और रूह बहुत सख्ती से निकलती है। फरिश्ते के दिखने के बाद तौबा कबूल नहीं, क्योंकि उस वक्त छुपी बातें बाजें हो जाती हैं। मौत के मुतालिक हदीस, जब इंसान मर जाता है तो उस आलम से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में पहुंच जाता है, ख्वाह अभी उसे कब्र में भी न रखा जाए या आग में भी न जलाया जाए। उसमें समझ और शऊर होता है और अजाब के दुख, दर्द और आराम और राहत को महसूस करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लाश चारपाई वगैरह पर रख दी जाती है और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग उसे उठाते हैं, अगर वो नेक था तो कहता है कि मुझे जल्द ले चलो, और अगर वह नेक न था तो घर वालों से कहता, हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। फिर फरमाया कि इंसान के सिवा हर चीज़ उसकी आवाज़ सुनती है, अगर इंसान उसकी आवाज़ सुन ले तो वो बेहोश हो जाए। कब्र का मुर्दे को दबाना। मुर्दे को कब्र में दफन के बाद मुर्दे की रूह जिस्म में लौटाई जाती है, फिर कब्र मुर्दे को दबाती है। मोमिन को इस तरह जैसे माँ बच्चे, और काफिर हो तो इस तरह के इधर की पसलियाँ उधर हो जाती। कब्र में 3 सवालात। 2 फरिश्ते जिनका नाम मुनकर नकीर है, उनकी शक्ल डरावनी और बड़े बड़े दांतों जिनसे जमीन चीरते हुए आते हैं और मुर्दे को झंझोड़ते हुए उठाएंगे, और ये 3 सवाल करते हैं। नंबर 1, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? नंबर 2, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? नंबर 3, मा कुंता तकुल फी हाज़ल रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता? मोमिन का जवाब। पहले सवाल के जवाब में मोमिन कहता, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरे सवाल के जवाब में कहता कि मेरा दीन इस्लाम है, और तीसरे सवाल के जवाब में कहता है वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद आसमान से एक अल्लाह का मुनादी आवाज़ देता है कि तूने सच कहा, सो इसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दिए जाते और जन्नती कपड़े उसे पहना दिए जाते और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और हद निगाह तक कब्र वसी कर दी जाती है। काफिर का जवाब। पहले सवाल के जवाब से काफिर कहता है, हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर दूसरे सवाल के जवाब से कहता है, हाय हाय मुझे पता नहीं, और तीसरे जवाब में भी यही कहता है, हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फिर आसमान से एक मुनादी आवाज़ लगता है कि तूने झूठ कहा, सो इसके नीचे आग का बिछौना बिछा दिया जाता है और जहन्नुम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और कब्र उस पर तंग कर दी जाती है। कब्र का अजाब। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र में काफिर पर ज़रूर 99 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जो क़यामत तक उसको डसते रहते हैं। उनके जहर का ये आलम है कि अगर उनमें से एक भी ज़मीन पर फक्त मार दे तो ज़मीन बिल्कुल सब्जी न उगाए। हज़रत बरा बिन आज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब काफिर जवाब देता है कि हाय हाय मुझे पता नहीं, तो आसमान से एक मुनादी आवाज़ देता है कि उसने झूठ कहा, उसके नीचे आग बिछा दो और उसे आग का पहनावा पहना दो और उसके लिए दोज़ख का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जिसके ज़रिए दोज़ख की तपी और सख्त गर्म लू आती रहती है और उसकी कब्र तंग कर दी जाए, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाती हैं। फिर उसको अजाब देने लिए एक अजाब देने वाला मुकर्रर कर दिया जाता है, जो अंधा और बहरा होता है। उसके पास लोहे का गुर्ज होता है, जिसकी हकीकत यह है कि अगर पहाड़ पर मार दिया जाए तो पहाड़
ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ پورب پشچم کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ معمولی باتوں پر قبر کا عذاب ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا بلکہ ایسے معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب کرتے میں پردہ نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے نہ بچتا تھا، اور یہ دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسرے قبر میں۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ خدا حافظ۔